प्रकार से गलत तरीके से आरपी सिंह जी के बेटी का इस्तेमाल करके, उस समय वहां के तत्कालिक जो एसपी थी लिपि सिंह जी थे, उनके पद का दुरुपयोग करके अनंत कुमार सिंह जी को फंसाया गया, जेल के अंदर बैठाया गया। अपना जो पावर है उसका बखूबी उस समय एनडीए के सहयोग से, नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सहयोग से उनको जेल के अंदर बैठाने का काम किया है। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव होने वाला और दोनों सीटों में कड़ा मुकाबला होगा। पहले सीट की बात कर ली जाए तो मोकामा में जिस प्रकार से AK-47 मामले में अनंत सिंह की विधायकी चली गई, अगर अनंत सिंह के खासियत की बात कर ली जाए तो उस इलाके में उनकी तूती बोलती है। और वहीं दूसरे सीट की बात कर ली जाए तो दूसरा सीट गोपालगंज होगा, जहां से जो विधायक थे सुभाष सिंह, उनका निधन हो गया और उसके बाद उपचुनाव वहां से भी होगा। अगर महागठबंधन सरकार की बात कर ली जाए तो तकरीबन 2000 से ही राजद का जो लगातार वहां से जो जीत का जो सिलसिला है वो थमा हुआ है। और आप अंदाजा लगाइए कि 22 साल हो चुके हैं और वहां से महागठबंधन हो या राजद की सरकार, विधायक जो है वो आज तक नहीं बन पाई है। और वहीं मोकामा की बात कर ली जाए तो मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेगी कि नहीं, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन दोनों सीटों में किसकी बादशाहत रहती है, हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनजन के नेता पुष्कर जी है। और अनंत सिंह के अगर राजनीतिक कद की बात कर ली जाए तो मोकामा जो है वो भूमियारों का गढ़ रहा है और भूमियारों के बड़े नेता अनंत सिंह को माना जाता है। अभी वो वर्तमान में राजद में है। पहले हम मोकामा की बात करेंगे। पुष्कर जी, 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आपको याद होगा इसके पहले भी तारापुर में चुनाव हुआ था। एक जो और भी क्षेत्र है, हमको याद नहीं आ रहा, ध्यान कौन नहीं, बोछा से पहले तारापुर में जब हुआ था तो ये हम दोस्त कौन, हाँ कुशेश्वरनाथ। इस बार 2 सीटों पे चुनाव होगा। मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, लगातार किसी भी पार्टी में रहे, निर्दलीय रहे, जेल के अंदर रहे, वहां से जीतते नजर आए हैं। तो इस बार उनकी विधायकी चली गई AK-47 मामले में। आप लोग भी भूमियारों की बात करते हैं तो जो मोकामा में चुनाव होगा, अनंत सिंह की अगर पत्नी चुनाव लड़ती है, राजद किसको देती है टिकट, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि उनकी पत्नी नीलम सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकती है। आप लोग का समर्थन रहेगा अनंत सिंह को कि आप लोग अपना उम्मीदवार उतारिएगा? देखिए, यह तो जब चुनाव आयोग जो है वो चुनाव का वहाँ पर बाई इलेक्शन का घोषणा करेगा तब का बात है कि हम कैंडिडेट देंगे, हमारी पार्टी नहीं देगा, यह तो तब की बात है। लेकिन जहाँ तक अनंत कुमार सिंह जी का बात है तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि अनंत कुमार सिंह जी किसी पार्टी के टिकट का वो मोहताज रहे हों, क्योंकि जेल में रह कर भी वो निर्दलीय भी जीते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी से वो चुनाव जब लड़ते हैं तो वो विधानसभा में, चूंकि उनका इतना पकड़ है, वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो उनके पास जाता है उनके मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि उनको किसी पार्टी का नाम और सिंबल का आवश्यकता है। अनंत कुमार अपने आप में एक सिंबल हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि उनको। आप लोग समर्थन करिएगा कि अपना कैंडिडेट उतारिएगा? क्योंकि बीजेपी लगातार मोकामा में जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, उसको लेकर तैयारी में भी जुट चुकी है। आपको लगता है कि बीजेपी कुछ उखाड़ पाएगी? देखिए, हम लोग अनंत कुमार सिंह जी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी आगे भी उनके साथ खड़ा रहेगा। समर्थन रहेगा, एकदम बिल्कुल समर्थन रहेगा। बात बाकी है कि आखिर कब चुनाव होता है, बाई इलेक्शन कब, तो आने वाला समय यह तो समय बताएगा। एक चीज गड़बड़िया है, क्योंकि अनंत सिंह से पहले नीतीश कुमार की नजदीकियां रहती थी। नीतीश कुमार के जदयू के सिंबल पे वो चुनाव लड़ते थे, जीतते भी आए। लेकिन उनका जो 36 का आंकड़ा हुआ नीतीश कुमार के साथ, आरजेडी ने 2020 में टिकट देने का काम किया, 2020 में भी जीते, 15 में वो निर्दलीय जीते। तो अब इस बार लगता है कि नीतीश कुमार से जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, आरजेडी और जदयू की जो नजदीकियां है, साथ में सरकार चला रही है, नीतीश कुमार स्वीकार लेंगे अनंत सिंह को? देखिए, यही तो विडंबना है इस लोकतंत्र में, और खास करके बिहार में। नीतीश कुमार जी के साथ अगर जब तक वो थे तब तक वो क्रिमिनल नहीं थे, तब तक वो अपराधी नहीं थे। उन्होंने जो भी कुछ किया वो कुछ नहीं किया जब तक नीतीश कुमार जी के साथ में थे, एनडीए के साथ में थे। जब वो नीतीश कुमार जी से
पलड़ा अपना झाड़ा और वो अलग हुए, तो सारा अपराध नीतीश कुमार जी ही मत कहिए, वो एनडीए के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में जब भाजपा और नीतीश कुमार जी का बिहार में गठबंधन था, दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, तमाम लोग जो बिहार में हैं और खास करके भूमिहार समाज के, वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से गलत तरीके से आरपी सिंह जी के बेटी का इस्तेमाल करके, उस समय वहां के तात्कालिक जो एसपी थी लिपि सिंह जी थे, उनके पद का दुरुपयोग करके अनंत कुमार सिंह जी को फंसाया गया, जेल के अंदर बैठाया गया। अपना जो पावर है उसका बखूबी उस समय एनडीए के सहयोग से, नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सहयोग से उनको जेल के अंदर बैठाने का काम किया है। अब तो यही तो सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार से उनकी जानी दुश्मनी चल रही है, तो इस बार टिकट दे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी काहे मान जाएंगे? वो तो भरपूर प्रयास करेंगे, वो तो भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको टिकट न मिले। तेजस्वी यादव मान जाएंगे उनका बात। अब तो तेजस्वी यादव जी की मानने की बात है, हम उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं है कि उनकी पार्टी का बात रख सकते हैं, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार जी दे या न दे, तेजस्वी यादव उनको दे या न दे, वो किसी के टिकट के और पार्टी के मोहताज नहीं है। अनंत दूसरे सीट की बात कर ली जाए तो गोपालगंज की बात आती है। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो राजद है अपना उम्मीदवार खड़ा करती रह गई। 22 साल हो चुके हैं, लेकिन गोपालगंज का सीट आज तक जीत नहीं पाई। वहीं 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, बहुजन समाज पार्टी से साधु यादव ने कहीं ना कहीं ताल ठोकने का काम किया था और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसका मतलब है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को भी वो पछाड़ने का काम किया था। कयास लगाया जा रहा है कि जो उपचुनाव होंगे लगातार साधु यादव लोगों से मिल भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि साधु यादव अगर फिर से चुनाव पे खड़े होंगे तो उनका जो बोलबाला है, उनका जो वहां पे पकड़ है, 2000 जो उपचुनाव होगा तो साधु यादव इस बार परास्त कर देंगे बीजेपी वाले को? देखिए, यह बड़ा समझने का चीज है कि जब जब लगता है कि साधु यादव जी को चुनाव में उतार कर करके और यादव समाज का वोट हम वहां पर काट सकते हैं, तब तब भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया है। एक ही सीट नहीं, साधु यादव जी एक ही सीट से चुनाव नहीं लड़े हैं, कई सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा है। उन्होंने विक्रम से भी चुनाव लड़ा है। तो जहां देखता है भाजपा कि हमको यादव वोट को तोड़ना है, तो यादव वोट कैसे टूटेगा, तो वहां पर सरल तरीके से साधु यादव का इस्तेमाल कर लेता है। जहां पर भाजपा देखता है, आप देखे होंगे कि आप थोड़ा सा वायलेंस आप बोल दीजिए तो आपका फेसबुक बैन हो जाएगा, लेकिन ओवैसी जैसे लोग खड़े होकर के भारत के खिलाफ में बोलते हैं तो बोलते हैं और उनका कहीं भी बैन नहीं होता है। उसको सारी मीडिया जो है, पता होना चाहिए सारी बीजेपी के नेता नहीं है, नहीं तो ओवैसी भी बीजेपी के नेता नहीं है, ओवैसी भी कहां बीजेपी के नेता है, उनका अपना पार्टी चलता है। आप बिहार में महागठबंधन और आरजेडी को कमजोर करने के लिए, वही तो हम बता रहे हैं कि भाजपा को जहां पर भी लगता है कि ओवैसी साहब को उतार देने से यहां हिंदू मुस्लिम कम्युनिज्म हो जाएगा, वहां पर उतारते हैं। आप देखे होंगे कि जो इस बार विधानसभा चुनाव हुआ, सीमांचल क्षेत्र से ओवैसी जी को भाजपा खास करके बैठाया कि वहां पर अगर ओवैसी जी आए, वो 5 सीट वहां से जीते, तो नुकसान किसको हुआ? महागठबंधन को हुआ और अंततः फायदा किसको हुआ? भाजपा को हुआ। तो हम ये कह रहे थे कि आप थोड़ा सा वायलेंस फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए, आपका बैन हो जाएगा, न्यूज चैनल तक बैन हो जाएगा, प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। लेकिन ओवैसी जी एकदम खुले मन से हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ललकारते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दिया जाए तो क्या न क्या कर देंगे, मानी सारा चीज करते हैं, लेकिन उसको जो है एकदम नेशनल न्यूज में दिखाया जाता है। तो यह भाजपा, कहने का मतलब है कि भाजपा उनको प्रोजेक्ट करता है। उसी प्रकार से वहां पर लग रहा है गोपालगंज में कि यहां पर अगर कोई हम यादव प्रतिद्वंदी को दे देते हैं तो यहां पर यादवों का वोट फरगेट होगा, वहां पर बंटेगा। तो अगर यादव समाज का वोट बंटेगा, डायरेक्ट आरजेडी को या महागठबंधन को वो पोलिंग न होकर करके साधु यादव जी खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, तो यादव समाज का वोट कुछ तो भाई काट ही लेंगे ना। तो अगर वो काटते हैं तो इससे फायदा किसको होता है? इससे फायदा डायरेक्ट होगा भाजपा को। तो ये सारा प्रोग्राम, इसका मतलब है कि साधु यादव
साधु बीजेपी जो है वो इस्तेमाल करती है। एकदम वो लोग जो है भाजपा के एजेंट के तौर पर भारतीय जनता बहुत बोलने से तो नहीं ना होगा। बोलने से हम आपको तो प्रमाण दे दिए, हम आपको तो प्रमाण दे दिए कि ओवैसी साहब को सीमांचल में उतरवाने वाला भाजपा है। जहां पर भी भाजपा को लगता है कि यहां पर कम्युनिज्म करके हम वोट को पोलराइज कर सकते हैं, जातिवाद से हटा करके वहां पर उलाता है। उसी प्रकार से बिहार में आप देखे होंगे कि साधु यादव का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कम से कम वो 30 से 35 जगहों से चुनाव लड़े हैं। न उनका कोई वहां पर कार्यक्षेत्र रहा है, न उनका कोई पहचानता है, सिर्फ है वोट के आधार पर। विक्रम क्षेत्र से भी लड़ चुके हैं। उनको कौन, आपको ये मालूम नहीं होगा, जब आरजेडी के साथ साधु यादव थे तो वहां से विधायक भी रहे, एमपी भी रहे हैं, तो जीतते आए हैं। वो तो गोपालगंज की आप बात कर रहे हैं ना, हम और सीटों की बात कर रहे हैं। गोपालगंज की हम बात खास करके नहीं कर रहे हैं, हम और सीटों का उदाहरण देने का काम कर रहे हैं जहां से साधु यादव जी ने नामांकन किया और वहां से चुनाव लड़ा और खास करके यादव वोट को वहां पर काटा। इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा हुआ भाजपा को। साधु यादव को इशारे पे नचा रहे हैं, ये भाजपा के पूरे फंडिंग पर ये सारा खेल होता है। तो मतलब साधु यादव को खड़ा करवाते हैं बीजेपी के लोग। एकदम उन्हीं के फंडिंग पर, उन्हीं के जो इशारा होता है कि आप फलाने जगह से खड़ा हो जाइए, सारा चीज हमारा रहेगा, वो अपना वहां पर जाकर के चुनाव लड़ेंगे, खड़े होंगे। राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता थे जो 2 सीटों पर उपचुनाव होगा, उसको लेके इन्होंने कहा कि मोकामा के जो उस समय विधायक थे, जिनकी विधायकी अनंत सिंह की जा चुकी है, अगर महागठबंधन अनंत सिंह को टिकट दे या ना दे, लेकिन अनंत सिंह का इतना पकड़ है कि वो मोकामा से फिर परचम लहराएंगे। और वहीं गोपालगंज से जो उपचुनाव होने वाला इस सीट को लेकर इन्होंने कहा है कि लगातार 2020 में भी साधु यादव ने चुनाव लड़ने का काम किया था, 2nd नंबर पे आए थे, और साधु यादव का इस्तेमाल बीजेपी करती है। जहां पे महागठबंधन को डैमेज करना है वहां साधु यादव को बीजेपी उतार देती है। रोहित, NBC 24 पटना।